आजकल देश दुनिया में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और भाई आज शाम को मूड बनाना है, बोतलें खुलेंगी, बोतलें, सारी मित्र मंडली इकट्ठा है, आ जाइयो। इतनी सीरियस कंडीशन है, पहले क्यों नहीं बताया? अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। ओ भाभी जी, हाँ भाई वेंटिलेटर पे है वो। हाँ वेंटिलेटर पे है। अरे मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पैसे वैसे की कोई टेंशन मत लेना। क्या हो गया? किसका फोन था? कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा एक दोस्त आईसीयू में भर्ती है, एक सांसें गिनना, मैं उसको देखने जाना पड़ेगा। आजकल किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। अच्छा सुनो, हॉस्पिटल जा रहा ना, 1-1 मिनट की खबर हमें देते रहना। हे प्रभु, इनके दोस्त की रक्षा करना। हम चाय बना रहे आगे फटाफट से। आज तो मजा आएगा। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो। हाय मेरा बेचारा दोस्त। अच्छा हम निकल रहे हैं, हो सकता है शाम को लेट आऊंगा मैं। अरे सुनो। हाँ जल्दी बोलो, क्या है? अरे हम कह रहे तुम्हारा दोस्त इतना सीरियस, तो हम भी एक बार देख ले चल के। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, हम जा तो रहे हैं। जरूरत है? अरे हमने उसकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी, तुझे प्रसाद देना पड़ेगा। अरे हमें दे दो प्रसाद, हम उसे दे देंगे जाके। नहीं, जो मन्नत मांगता है वही प्रसाद देता है। चलो जल्दी, अब देर नहीं हो रही है क्या? कल को तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा? मित्र थोड़ी देर बाद वेंटिलेटर पे मैं लेटा मिलूंगा। देखो एक ये साड़ी, एक ये भी साड़ी है, एक ये भी साड़ी है, और एक ये तो पन्नी से भी नहीं निकली है। ऐसी हजारों साड़ी भरी रखी तुम्हारे अलमारी के अंदर, फिर भी हर कार्यक्रम के लिए तुम्हें नई साड़ी चाहिए। वो सारी साड़ी ओल्ड फैशन है, कौन पहनता है आजकल ऐसी साड़ी? ओए जल्दी उठो, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया है, जल्दी युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करो। पैसे कोई मनी प्लांट में नहीं उगते हैं, कच्चा फट जाता है कमाते कमाते। तुम्हें नहीं रोज साड़ी दिलवाता रहूं, पहले ये सारी साड़ी इस्तेमाल करना, बाद में हमारे पास आना। कम से कम अब 1 महीने तक नहीं बोलेगी नई साड़ी के लिए। अरे बाहर कहाँ जा रही हो? मिसराइन क्या बुलौआ में? अरे महारानी गलती हो गई, चलो नई साड़ी ले आओ, चल के नाक कटवाने के लिए बाहर जा रही हो, चलो। अरे हम यही यूज कर लेंगे ना, पहले इनको यूज कर लेने दो। अरे माफ कर दो मेरी अम्मा, गलती हो गई, चलो। अरे सुनो, बाहर टमाटर वाला है, टमाटर लेने क्या? ले आओ जाके, 1 किलो ले आना। ले लो टमाटर। कह रहे टमाटर वाला बाहर खड़ा, उसको प्रेग्नेंट करा है। प्रेग्नेंट? और क्या, टमाटर लेके इधर दिए हैं, उसको प्रेग्नेंट कौन करेगा जाके? अरे पागल औरत, तमीज से बोल लो। इसमें तमीज वाली कौन सी बात है? जब टमाटर लिए तो प्रेग्नेंट नहीं करोगे जाके उसको? अरे मम्मी प्रेग्नेंट नहीं, पेमेंट पेमेंट। हाँ ठीक है, हमें मतलब नहीं है, चाहे नगद दो जाके, चाहे मोबाइल से दो जाके, उसको करो जाके प्रेग्नेंट। मम्मी मम्मी, पता है ब्यूटी पार्लर के बाद मेहंदी लगाने वाली लड़कियां बैठी हैं। हैं? जाओ जाके पूछ के आ जाए कि एक हाथ की कितने रुपया ले रही हैं। पूछ आए, हमें पता था तुम दोबारा भेजोगी। एक हाथ का 500 रुपए। इस हरामखोर को भी चैन नहीं आ गया आग लगाने के लिए। सुनो, मेहंदी लगवा ले जाके। घर में ही लगा लो मेहंदी, अच्छी लगा तो लेती हो, बाहर वाले में केमिकल बड़ा होता है। हम एक ही हाथ में तो लगा पाएंगे, दूसरे हाथ में कौन लगाएगा? आदि आदि इधर आओ। हाँ क्या है? तुमने साइंस साइड ली थी ना, तुम्हें चित्र तो बनाने आते होंगे। हाँ साइंस साइड, वो भी जीव विज्ञान से। सांप, बिच्छू, छिपकली, अमीबा, कमल, गुलाब, मोर, तीतर, कुत्ता सब बनाना आता है। आजा फिर अब काम पे लगते हैं हम दोनों।
अच्छी लगाना थोड़ी सी। हाथ ना हिलाओ, चुपचाप लेटी रहो। अरे यार मम्मी बहुत टेंशन लेती हो तुम आंख बंद कर लो, जब लग जाएगी तो हम बता देंगे, सो जाओ तुम। सुनो सुनो, आंखें खोलो, देखो मेहंदी कैसी लगी है। सदमे में आ गई है, लगता है बहुत अच्छा काम करा है हमने। काम करते हैं पापा, आपकी साल में मेहंदी की दुकान खोलते, तिवारी ब्यूटी पार्लर। मेरे हाथों का सत्यानाश करके धर दिया, ये सूप न खाओ, पूतना बना बना के धर दिया। हाँ ठीक है। अरे सुनो, घर में बंटवारा हो रहा है, पंचायत लगी है। तुम्हें किसने बताया? भाई का फोन आया था, वही बता रहे थे। पापा हम लोगों का भी हिस्सा है उसमें, छाती पे बैठ के मांगेंगे, और अगर नहीं दिया ना तो टांग पे टांग रख के चीर देंगे। अब तो मैं जिम भी जाता हूँ वैसे भी। तमीज से बात करो, लालच में मान सम्मान मत भूलो। काहे की तमीज? अरे तमीज गई तेल लेने के लिए। ये दोनों लोग भी अब बड़े बड़े हो गए, अपना हक लेना जानते हैं। अरे यार छोड़ो यार, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास, थोड़ी सी जगह के पीछे अपने रिश्ते क्यों खराब करने हैं। पापा ज्यादा दीनवीर ना बनो, दानवीर। हाँ भाई पापा, इतना दानवीर ना बनो, आगे चल के हमें भी अपनी ग्राहकी चलानी है। ग्राहकी नहीं, गृहस्थी। हाँ भाई सही तो कही रहा है, कल को इनकी भी शादी होगी, इनका भी परिवार होगा, ये क्या ढपले बजाएंगे बाद में बैठ के। अरे यार हम तो थक गए हैं तुम लोगों को समझा समझा के, जो तुम्हारे मन में आए वो करो जाके। आधे फोन करके कह दो कि मम्मी हिस्सा लेने आ रही है। हाँ करो, हम तैयार हो रहे हैं, हम तो लेके ही मानेंगे हिस्सा। एक की मुंडी इस डोले में, एक की मुंडी इस डोले में, दोनों को लेके डोलूंगा। हेलो, हाँ मामा, अभी 1 इंच उधर से इधर ना कर जाना, जब तक हम लोग आ नहीं जाते हैं। सामने ही होगा हिस्सा बांट। मामा हाँ, तुम्हारे मायके में ही बंटवारा हो रहा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें नहीं लेना है हिस्सा। अरे भगवान का दिया, हम लोगों के पास सब कुछ है। तुम पहले फोन काटो। क्या जरा से हिस्से के पीछे अपनी रिश्तेदारी खराब करो? वैसे ही मेरी नीयत इतनी गंदी नहीं है। हम मामा को भी दबा लेंगे यहाँ पे। चुप, मुंह बंद कर लो बिल्कुल अपना। अरे भाई साहब 4 दिन हो गए, पेमेंट क्यों नहीं भेजी? कितनी बार तुमसे कहा तो वाले कमरा का बोर्ड सही करा दो, लेकिन तुम्हारी तो कंजूसी घुसी रहती, कभी 2 रुपया ना खर्च करना। अब फिर से खराब हो गया, बताओ फोन कहाँ चार्ज करें जाके? बुला दूं क्या मिस्त्री को? अरे अब लाइट वाले को काहे के लिए बुला रहे हो? ये आदि ने भी जो साइन साइड ली थी, इनकी साइन साइड कौन दिन काम आएगी, तो ये बोर्ड ना सही कर पाए। चलो देखो चल के बोर्ड। अरे मिस्त्री को बुला दो, जल्दी ठीक कर देगा वो। बेटा जी, अगर मिस्त्री को भी बुला के बोर्ड सही कराना होता ना, तो तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा ना बर्बाद करते। चलो चुपचाप से उठ के देखो चल के बोर्ड। ये भी तार लगा हुआ है, ये लाल वाला भी लगा हुआ है, नीला वाला भी लगा हुआ है, सारे तार तो लगे हुए हैं। दिक्कत क्या है समझ नहीं आ रही है। एक बार YouTube से देख लेते हैं जरा। सब पैसा बर्बाद, पता नहीं कैसे पास हुआ होएगा। नकल करी होगी। वो कहावत सुनी है, होनहार बिरवान के होत जीकने पात। अब चेक कर लेने दो, हमें खुद ही बोले पड़े हैं। हाँ करो करो, हमें मतलब नहीं, तुम YouTube देखो चाहे फेसबुक देखो, हमें बोर्ड सही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे घर में ही सॉकेट कैसे चेक करें। पहले तो टेस्टर सॉकेट में डालिए, अगर टेस्टर नहीं जला तो कोई गड़बड़ है, लेकिन टेस्टर मत निकालना, अगर निकाल लिया तो वापस मत डालना, धमाका हो सकता है। चलो खाना खाओ आके दोनों लोग। क्या बना है खाने में? आलू मटर डाल के खिचड़ी। क्या यार मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो। हाँ यार, मम्मी रोज रोज खिचड़ी बना के धर देती हो, कभी छोले भटूरे, कभी मटर पनीर, कभी पुलाव, ये सब बनाओ। रोज रोज दाल चावल खिचड़ी बनाना ढिमकाना। हम नहीं होते हैं हमसे अब इतने सारे काम। खुद तो तुम लोग राजा महाराजाओं जैसे बेड पे चढ़ के बैठे रहते हो अकेले, हम काम करें, जो बना वही खा लो। बना दिया करो कुछ अच्छा खाने के लिए, रोज रोज खिचड़ी बना के रख देती हो। 2 ही बच्चे पैदा करें, कोई 10-12 बच्चे पैदा नहीं करें जो सारा दिन आलस भरा रहता है। पता नहीं कैसी आलसी औरत से पाला पड़ गया मेरा। एक तो मर मर के पूरा दिन नौकरानी के जैसे काम करो, ऊपर से गाली और सुनो। नहीं मम्मी तुम टेंशन मत लो, जो बनाया हम वही खा लेंगे।
पापा आज के बाद ना मम्मी से इतनी अकड़ में बात मत कर जाना, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मम्मी के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अरे एहसान फरमोसो, दोगलो तुम्हारी वजह से हम डांटे रहे थे और तुम हरामखोरों ने मुझे ही विलन बना दिया। खाओ खिचड़ी मरो भूखो। खाना देखा था पार्टी में? हाँ सब चीज थी, पिज्जा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बर्गर सब था। ऐसे दिखा रहे जैसे इनसे बड़ा कोनो पैसे वाला ना हो। हमारे भी गांव में 52 बीघा खेत पड़े हैं, एक गाड़ी है कि 4-4 मकान है, हमका कम है उनसे। मम्मी तुमने एक चीज गौर करी थी, उन्होंने अपने पीछे बॉडीगार्ड लगा रखे थे। हम चाहे तो हम रख ले 4-4 बॉडीगार्ड, हमारे पास कोई चीज की कमी है क्या? अरे तुम देखना जब तुम्हारी शादी करेंगे 56 भोग बनवाएंगे, रबड़ी रसमलाई बालूशाही इमरती रसगुल्ला। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे क्या चीज खाएं क्या छोड़ें। मम्मी 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 आंटी बोल रही है पार्टी की सब्जी बच गई है, लेनी है तो ले जाओ के हम ये वाला भगोना लेके जा रहे हैं, ठीक है? अरे रुको, ये वाला कटोरा खाए ले यार, हम बड़ा वाला भगोना दे रहे हैं। आदि जाओ तुम भी चले, भगोना तुम भी लेते हो, मटर पनीर की सब्जी ले आना। मम्मी 2000 रुपए चाहिए, दे दोगी प्लीज? काहे के लिए? कपड़े लाने। पापा से मांगो जाके भैया, हमसे नहीं। पापा जाते हैं पैसा कमाने, बेफालतू तुम कलेश करवाने घूम रहे हो। यार मम्मी अभी उनसे मांगेंगे 50 भाषण सुना देंगे, तुम ही दे दो यार। जिद ना करो, अभी जानते हो कैसा दिमाग है उनका। अरे यार मम्मी तुम ही दे दो, तुम्हें पता है पापा से पैसे मांगना मतलब दीवार पर सर फोड़ना। अरे ओए, अपनी मम्मी से बात कैसे कर रहे हो? जो मांगना है मेरे से मांगो ना, इस घर का इकलौता मर्दों कमाने वाला। तो ठीक है तुम ही दे दो, कपड़े लाने हैं। आधी 2000 रुपए मांग रहा, दे दो, कलेश तो नहीं करोगी बाद में? तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता इस घर के अंदर। मत देना 1 रुपया, बहुत कपड़ा रखे हैं इनके पास में। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं अपने कपड़े घड़ी करने। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अलार्म बज रहा, उठ कर नहीं रहा, बार-बार बंद करके सो जाते हो। अरे मम्मी पास में फोन रखा रहता है, उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं कब सोते सोते अपने आप बंद हो जाता है। तो पास में काहे रखते हो? थोड़ा दूर रख लिया करो ताकि बंद करने के लिए उठना पड़े। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, सब्र करो। इसको लगाने से क्या होता है? कुछ नहीं, चेहरा आवाज कम कर ले और कभी पढ़ भी लिया करो, पेपर आ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तुम ही पढ़ा लिया करो, इनके दिमाग में भूसा भरा है। अरे पढ़ा के कभी देख लिया करो क्या आता जाता है। लाओ अपनी कॉपी लाओ, सुने जरा। ये तो हिंदी की कॉपी है, इसमें हमें सब आता है। अच्छा तो बताना जरा, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार? हाँ उपमा अलंकार नहीं आता क्या? आता है, आता है। क्या था? ये तो हमें भी आता है, और अगर आज तुमने ना सुनाया ढंग से तो हम देख लेना तुम्हें चिरका चिरका के मारेंगे। सुनाओ ना, आता है कि नहीं? नहीं आता। तुम्हें उपमा नहीं आता? तुम्हें उपमा नहीं आता है? वहाँ पर तो बेफालतू पैसा बर्बाद कर रहा है। उपमा उसे कहते हैं जो सूजी में नमक मिर्चा डाल के बनाते हैं। हाँ नमक डाल के। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ। अनपढ़ गंवार कहीं का, बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया, कुछ भी नहीं आता है। चलो दोनों जन इधर आओ, एसी साफ करनी है।
छोटू, तुम आगे वाले कमरा से कुर्सी उठा के लेके आओ, और आदि तुम साफ कपड़े लेके आओ। अरे पता नहीं कहाँ रहेगा, एक फोन लेके गेम खेलने लगे क्या? आ जल्दी। कहाँ गेम खेल रहे हैं, आराम से बैठ के देख तो रहे हैं, तुम खोलो आराम से। इधर आ जरा। तुम्हारा पिछवाड़ा धरने के मारे मंगाई थी क्या हमने कुर्सी? ये लो मम्मी, हम कपड़े ले आए। ये रही तुम्हारी साड़ी और ये रहे हमारे छोटू के कपड़े। इधर आ जरा। फैशन शो करने वाले कपड़े नहीं मंगाए थे, एसी पोंछने के लिए कपड़ा मंगाया था। अकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी।